बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 18th एपिसोड है। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 17 में हमने आपका तारुफ क्लोजर टू ट्रूथ के साथ करवाया था, जिनके 3 बुनियादी टॉपिक्स हैं: कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड। इन टॉपिक्स के हवाले से उनके इस वक्त के लीडिंग थिंकर्स के साथ तकरीबन 5000 इंटरव्यूज अपलोड हो चुके हैं। इस ज़िम्न में हमने आपको उनकी वेबसाइट और यूट्यूब का विजिट भी करवाया था। हमने आइंदा उनके 2 टॉपिक्स कॉन्शियसनेस और गॉड के तहत उठाए हुए सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करना है, मगर हम वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि हम उन सवालात को एड्रेस नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक उमूर गैब की बातों से होगा, मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, उसके अफ़ाल की नौइयत वगैरह। इसी तरह हम आयात मुतशाबिहात के हवाले से भी सिर्फ उनके उन हिस्सों पर गुफ्तगू करेंगे जो मुहकम है, और जितनी तफसील कुरान मजीद में मज़कूर है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब, शेख हमायूं साहब, सैयद सऊद अली साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाजरीन, अपने इस प्लेटफॉर्म द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड पर हमारा मकसद इंसान के हवाले से अल्लाह ताला की परफेक्ट स्कीम को बयान करना है। हमने TGSG पर इस हवाले से कुछ एपिसोड्स कर रखे हैं और आइंदा हमने क्लोजर ट्रुथ के कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस और गॉड के तहत उठाए सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करना है, जिससे इंशाअल्लाह खुदा की इस ग्रैंड और परफेक्ट स्कीम के बहुत से पहलू वाजे हो जाएंगे। हमारा फोकस परफेक्ट स्कीम के ऊपर ही रहे, ये हमारी कोशिश होगी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी स्कीम को क्या कहता है कुरान मजीद में कि ये मेरी परफेक्ट स्कीम है, इसमें जितनी मर्जी कोशिश कर देखो किसी किस्म का कोई नक्स, कोई खला, कोई गैप तलाश नहीं कर सकोगे। परफेक्ट स्कीम है। और हमारा ये प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मकसद ही यही है कि हम उसकी परफेक्ट स्कीम के ऊपर रोशनी डाल सके जी। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो मौजूआत इस पे ज़ेरे बहस आए हैं ना, कुछ यानी जो क्लोजर टू ट्रूथ को एड्रेस करने के हवाले से, तो वो मौजूआत को कुछ हमारे दोस्त जो हैं लोग समझते हैं कि इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करना दीन के दायरे में ममनू है। हमने उनकी गलतफहमी दूर करनी है कि हम वो ममनुआत के दायरे में दाखिल नहीं होंगे। वो ममनुआत क्या है? वो ममनुआत हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू करना, अल्लाह ताला की अफ़ाल की नौइयत के हवाले से गुफ्तगू करना, ये हमारे इल्म के ग्रेस में आने वाली चीज़ें ही नहीं है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि हम इस दायरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़, आयात मुतशाबिहात। आयात मुतशाबिहात क्या होती हैं कि जो आने वाली दुनिया है, आने वाली दुनिया, मरने के बाद आने वाली जिंदगी, आखिरत जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले से अल्लाह ताला हमें कुछ आइडिया देना चाहता है। मसलन वो देगा आइडिया कि वहां जन्नत में आपको क्या क्या मिलेगा, वो देगा आइडिया कि वो सजा होगी तो किस नौइयत की होगी। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ की जो हमारे सामने इस दुनिया की चीजें हैं, इसको उठाएगा, इसको मिसाल के तौर पे बयान करेगा और वो हमें एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेगा। उसकी डिटेल को हम समझ नहीं सकते, लिहाजा हम उतनी ही तफसील डिटेल में रहेंगे जितनी कुरान मजीद ने बयान की है। अलबत्ता जो उसका मुहकम हिस्सा है वो क्या है, वो आइंदा इंशाल्लाह ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। उसके आगे हम नहीं जाएंगे आयात मुतशाबिहात के हवाले से भी। इसका मतलब ये है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा आज, जैसे थोड़ा ऐड करूंगा कि जैसे आज मैं सूरह शूरा सुन रहा था, उसमें अल्लाह ताला जन्नत के हवाले से बता रहे हैं कि जो जन्नती लोग हैं वो तख्तों पे बैठे होंगे, उनको सोने के कंगन पहनाए होंगे, उनके लिबास रेशमी उसके होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली बहुत सारे लोग इसको लिटरल टर्म्स में ले लेते हैं, हो सकता है लिटरल टर्म्स में भी हो, तो कहते हैं जी हम ज़ाहरा कंगन पहन के और ये वो सारे। तो जो मैं समझा कि इससे अल्लाह ताला ये आइडिया दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी बादशाहों जैसी होगी, क्योंकि अरब का वो जो कल्चर था उस टाइम, वहां पे उनको वहां पे जो खबरें आती थी बादशाहों की, रोमन्स और ईरानियंस और सारे, वो वहां पे ऐसी ही थी कि उनका जो 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 शहनशाह हैं वो इस तरह की चीजें
ان کے لیے ایک آرام و سکون اور آسائش کی ہیں، اس کو اٹھا کے جی تمثیل کے طور پہ بالکل بیان کر سہمت دیا ہوں، گیا تو اب کنگن کی جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ جو ہے۔ جی، بادشاہ تھے وہ کنگن پہنتے بھی تھے. پہنتے بھی تھے، ایون جی مغلیہ لوگ پہنتے تھے، مغلیہ بادشاہ آخر ابھی تک۔ جی تو اللہ اس تعالیٰ میں کیا اگر کہے گا ہم اس مثلاً. کو بھی سمجھ سکتے ہیں نا، اصل پوائنٹ یہ بھی جی تو ہے نا کہ وہ جو چیزیں ہیں جی وہ جی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اگر جیسے شہد کی نہریں ہیں تو شہد تو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے نہر نہیں جی دیکھی کیسے ہوتی ہوگی مگر شہد تو ہم ہاں سمجھ رہے ہیں، اسی طرح دودھ کی بالکل۔ نہریں تو دودھ تو سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں. تو بالکل دیکھیں، ایسے یعنی ہی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں جو باڈیز ہوں گی نا، یہ جو جسم ہے، یہ والا جسم تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں آدمی مر جاتا ہے، زمین پہ چلا جاتا ہے، اس کا جسم وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں کہتا ہے کہ اس جیسے، یہ نہیں اس جیسے میں دوں گا جسم. کس کو دیکھ؟ وہی جو اصل سوار ہے اس کو. تو جسم میں کیا چیز محکم ہوتی ہے؟ اس کے سینسز، بالکل۔ یہ محکم ہے. مگر ہم نے کوئی جسم ڈاکٹر آج صاحب تک اس نہیں میں دیکھا جسے موت نہ آتی ہو. ہم نے ڈاکٹر صاحب جس کوئی کو جیسے موت نہ آتی جیسے ہو۔ آپ نے ابھی کہا، نہ جیسا کہ لاحق آپ نے ہوتی ابھی ہے. کہا کہ وہ ابھی جو جیسے وہ کنگن پہنتے ہیں، تو ہمارے کچھ جیسے شیعہ دوست ہیں، وہ مطلب کہ یہاں پہ لوہے کے پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں مرد کو تو صرف چاندی جائز ہے، تو وہ یہ کہتا ہے جو یہاں نہیں پہن سکتا وہ جنت میں جا کے کیا پہنے گا. مطلب اس طرح کے نہیں لوگوں نے وہ جو تو کری کھلی انہوں نے تعریف خام کی کا ہے. ایک نقطہ نکال لیا. وہ تو بادشاہ کا تصور دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ یہی کہ ہم آپ کو آپ کہہ کی رہے ہیں زندگی. کہ لوگ اس کو لٹرل ٹرمز میں لے لیتے ہیں، متشابہات کو بھی بعض دفعہ ایک تو اس میں جانا سے منع کیا، لیکن لٹرل ٹرمز میں بھی لینے سے منع کیا گیا، اور اسی کو تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر جب یہ سوال بھی عجیب نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے ان کو دیے جائیں گے، ریشم کے لباس تک دیے جائیں گے، رائٹ، اور یہاں ریشم کے لباس پہننے پہ پابندی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے حج پہ دیکھا ہوگا، مطلب اکثر جو مطلب مختلف قومیں آئی تھیں وہ ریشم کے لباس پہن کے عجیب عجیب سے کلروں میں چل رہے تھے، وہ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ لنگی پہن کے آتے ہیں، تو جی ہمارے لیے جی بڑی جی، عجیب سے لگتے ہیں وہ. ہاں لیکن پہنتے ہیں لوگ۔ جی جی صاحب صاحب۔ اس میں اصل میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس کی بنیادی وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب تکبر میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اس کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ کوئی ایسا قیمتی لباس پہن لے گا یا کوئی ایسے زیورات پہن لے گا. تو اصل میں وہ تکبر سے روکنے کے لیے یہ کہا گیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے جنت کے جنت کا حوالے سے، تو وہاں پر تو بات وہاں یہ پہ ہو ایشو ہی رہی نہیں ہے۔ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کی تم خواہش کرتے ہو کہ تمہیں وہاں پر بیسٹ پاسبل زندگی ملے، تو بیسٹ یہاں پر زندگی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے، اور بادشاہ جس شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا لباس، ان کی چیزیں، تو وہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ان آیات کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی وہاں پر. تمہارا لباس جی یوں ہوگا، تم نے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے اور یہ سب کچھ. تو جی یہ دراصل اس لائف اسٹینڈرڈ آف لائف کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا، کیونکہ ان کے لیے تو یہ چیز بہت اٹریکشن کا باعث تھی. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بہرحال یہ جو قرآن پاک کے ڈائریکٹ مخاطبین تھے وہ اس وقت 1500 سال پہلے کے، ان کی سمجھ میں آنا زیادہ ضروری تھا پہلے، ایسا ہی بنسبت ہے. یہ کہ پھر نہیں ہماری ڈاکٹر سمجھ صاحب، میں ایک آئے۔ منٹ میں آپ کی بات قطع کلامی معاف. اب ہم کیا سوری، تصور کرتے ہیں بیسٹ لائف کس کی ہوتی ہے؟ آج کل ابھی کے بھی بھی جو یہی بادشاہ ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ تو اس ہاں زمانے کی ایسے ہی، بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے کی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک۔ اب میں ناظرین کے سامنے سین وہ آیت پیش کروں گا سورہ ملک کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور سکین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی گیپ نہیں پاؤ گے. اس آیت میں یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل تری من فطور، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. بڑی ہی عظیم اور بافیض ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل والا بنتا ہے. اور وہ غالب بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی، جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ
तुम खुदाए रहमान की सनत में कोई खलल नहीं पाओगे। निगाह दौड़ाओ, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह नाकाम थक कर वापस आ जाएगी। नाज़रीन, जब हम रिवायतन चैलेंज जिस स्कीम का एक मिनट इस पे जरा बात कर लें पहले कि अल्लाह ताला ने, ये तो आपने एक सूरह मुल्क की कुछ आयत पढ़ी, कुरान मजीद में बहुत से मकामात के ऊपर वो बताएगा कि अल्लाह ताला की स्कीम जी इंसान के हवाले से, पूरी स्कीम नहीं हम बात कर रहे हैं उसकी, पता नहीं कितनी स्कीमें हैं, इंसान के हवाले से जी परफेक्ट है यहाँ। उसमें इंसान की क्रिएशन भी है, इस कायनात की क्रिएशन भी है। वो कहेगा कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, तुम उसकी स्कीम में किसी किस्म का गैप, कोई नक्स तलाश नहीं कर सकोगे। देखें, एक तरह का चैलेंज भी है। जी बिल्कुल। मगर अब जो बात कर रहे थे इसहाक साहब कि ये तो है, वो बयान कर रहा है कि ये परफेक्ट स्कीम है, उसकी जो स्कीम है परफेक्ट है। मगर जो रवायतन आपको पता चलता है उसमें क्या है, उसमें तो एक एवरेज आदमी जो है, एवरेज इंटेलेक्ट का आदमी जो है, वो बहुत सारी चीजों की निशानदेही कर देगा कि भाई ये तो इसमें गैप्स हैं, ये तो चीजें समझ आने वाली है ही नहीं। इसमें से चीजें अब आगे बयान करेंगे इसहाक साहब। जी जी इसहाक साहब, एक मेरा सवाल है इस मौके पे परवेज साहब से। वो मेरे ख्याल में जब हम बात करते कि सोने की कंगन और रेशम के लिबास, इस दुनिया में मेरे ख्याल सबसे खूबसूरत चीज है रिश्ते, जो हम यहाँ पर मर्द और औरत का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता, ये सबसे खूबसूरत चीज है। दोस्ती का रिश्ता, ये अगर आप वहाँ आखिरत की दुनिया में अगर ये रिश्ते नहीं रहेंगे तो फिर ये सोने कंगन हमने किसको दिखाने और किसके लिए है वो? या आप पर्सनली मर्द औरत का रिश्ता तो बड़ा बयान किया गया ना, क्योंकि जी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ जो मर्द को है वो औरत में महसूस होती है, नहीं और सर, वो औरत को भी जिस्मानी मर्द में जिस्मानी की महसूस बात होती नहीं मैं कर रहा, वो मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो जो है। वो वो मोहब्बत होंगे भी वो भी। होगी, वो मोहब्बत अगर भी होगी, सब कुछ होगी, मगर जो रिश्ते यहाँ है ऐसे एज इट इज, अगर वो उसी तरह हम फील करना शुरू कर दें, तो आप मुझे बताएं ना कि खुदा ना खास्ता मेरा कोई बच्चा अगर वो सजा भुगतने के लिए जहन्नम में चला गया, या मेरे कोई वालिदैन चले गए, तो मेरे अंदर अगर वही जज्बात हुए जो आज हैं, तो क्या मैं उनको देख पाऊंगा? बिल्कुल सही नो आपने बताया है। यही तो मसला है कि ये बहुत तकलीफ से बात है कि मेरी तो कामयाबी फिर इसका मतलब सबका ये फायदा है कि अल्लाह अल्लाह ताला वो चीज वो ऐसे बनाएगा कि उसमें वो जज्बात नहीं होंगे, जन्नत वालों के लिए अलहदा होंगे। तभी उसने कहा कि जो जन्नत में चले जाओ तुम, चाहे तुमने 33 नंबर लेके पास हुए हो, और दूसरा तुम्हारा कोई बेटा कोई बाप जो है वो 90 नंबर लेके पास हुआ है, तो वो यकजा कर देगा, इकट्ठा कर देगा, उनको इकट्ठा कर देगा कि उनमें जज्बात वो है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा, अल्लाह ने फरमाया, कल मैं वही सूरह शुरा में पढ़ रहा था कि सब वो कहेंगे कि अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया हमेशा रहने की जन्नत में, जहां पे उसने गम खत्म कर, हुज़न खत्म कर दिया। तो जब गम खत्म कर होगा तो फिर यानी आपकी मेमोरी डिलीट, प्रोबेबली आपकी मेमोरी डिलीट कर दी जाएगी उस रिश्ते से मुतल्लिक। अदरवाइज आपके जो रिश्ते होंगे उनके साथ तो आपकी इमोशंस शायद ऐसी ही हो, लेकिन और आप जो बंदा मेमोरी पर जो है ना एक सवाल है। देखें, आई थिंक कुरान में अल्लाह ताला ने, अब मुझे ना सूरत नंबर याद है ना आयत नंबर, मगर मुझे ये जरूर याद है कि मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहीं ये जरूर कहा है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी किसी से नाचाकी हो जाती हैं, और वो तब भी जो है अगर वो आपको जन्नत में मिल जाते हैं तो मतलब ज़ाहिर है कि यहाँ पर रह रहे हो, नाचाकियां हो, आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख वो रहे, खत्म तो कर देगा, वो वाले जज्बात भी अल्लाह ताला निकाल देगा। कीना वो खत्म कर मतलब देगा, लफ्ज है कीना वो खत्म कर खत्म, देगा। तो वो जो जज्बात है वो निकाल देगा, हाँ राइट? जी, मतलब आप आपकी एक दूसरे रीप्रोग्रामिंग हो को जाएगी। तो इसी ऐसे ही तरह है। अगर मैं इसका फ्लिप साइड देखूं तो वो मोहब्बत वाले वो जज्बात भी होंगे उन लोगों के से, मेरा मतलब हो सकता है मेरे कोई बहुत ही अजीज वो दोज़ख में जा रहा है, या मैं दोज़ख में चला जाऊं, वो उसमें है, तो उनको जो जज्बात हैं या मेरे जो जज्बात हैं वो फिर क्या कहते हैं गमजदा वाले होंगे। तो वो इसका अच्छा, मतलब वैसे है सॉरी, जज्बात मैं को ही चेंज यहाँ कर। कहना चाहूंगा कि आप अभी जो जन्नत तो आगे 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 चलेंगे, थोड़ा जरा पीछे आ जाएं, क़यामत में आ जाएं। तो अल्लाह ताला तो वहां पे कह रहा है कि वहां पे कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लोग तरले डालेंगे माँ बेटे के, बेटा बाप का, बहन भाई एक दूसरे के, कि यार थोड़ा सा मेरा
बोझ तो हल्का करा दे, Right. वो मेरे साथ आ जाए। उधर आपने उधर बचाने से इनकार कर देना है, आपने तो उधर उधर वो यानी एक कि दूसरे से भागेगा, वो एक दूसरे से एक दू- भागेगा। एक दूसरे से भागेगा यार। हाँ, तो जन्नत तो बात की बात है। तो मेरे ख्याल में ये इसको हमें काउंट फॉर करना चाहिए, और अल्लाह ताला बार बार हमें ये साथ दिलाता है कि भाई ये अपने बारे में सोचो, ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है, ठीक है। और ज़ाहिर है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब हमने अहदे अलस्त लिया था वहाँ पे खड़े होके, तो वहाँ पे ज़ाहिर हम किसी के बाप बहन भाई रिश्ते तो नहीं थे ना, अब तो बहरहाल हम डॉक्टर साहब मेरे बिल्कुल जो आप भी थे ठीक ना, कह रहे हैं। देखें, इसको सम अप कर लेते हैं कि जन्नत जी की जिंदगी में अल्लाह ताला ने बारहा गम नहीं कुरान रहने। मजीद में बयान किया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ जी, ना ना देखें कोई ये गम वला खौफ, परफेक्ट है मेरा कि मेरा ना सवाल माजी था, का मेरा कोई, ना माजी का अ, कोई गम, ना मेरा एक मुस्तकबिल सवाल था का कि कोई आगे अंदेशा। सर कह रहे थे जी सऊद कि साहब, जैसे कि आपको अल्लाह लेते हैं, आपके अभी मैं ले लेता हूँ। हम्म, अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आप रेज हैंड को भी कर सकते हैं, अगर आप करें तो। जी जी जी, जी जी। ओके तो जी परवेज साहब, आप बिल्कुल सारी वो कंप्लीट कर लें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून को, ताकि फिर सऊद साहब मैं जी ये मैं ये अर्ज ये कर रहा था कि कुरान मजीद में बारहा अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो जो जन्नत की जिंदगी है वो ऐसी होगी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना हम्म, उनको माजी का कोई गम, ठीक, पछतावा, और ना मुस्तकबिल का कोई खौफ। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? इसमें आप देखें कि हमेशा हमें मुस्तकबिल के खौफ होते हैं कि यार क्या बनेगा, इतनी महंगाई हो हम्म, गई है, खर्चे कैसे हम्म, चलेंगे, फलाना कैसे हो हम्म, जाएगा, आज फलाना बीमार होगा, पता नहीं सेहतमंद होगा कि नहीं होगा, बच्चे का क्या बिल्कुल। बनेगा, आपका क्या बनेगा, है ना ये। रिटायर्ड लाइफ कैसे होगी? रिटायर्ड लाइफ नहीं, कैसे होगी। लाशौरी तौर पे चल रहे होते हैं, जितने मर्जी स्कूल में हो आप। जी जी, ये मुस्तकबिल के अंदेशे हैं। और माजी अगर हो तो फिर पता है, काश मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता, काश ऐसा ना होता, काश ये कर लेता, माजी के हुस्न पे। और आप अगर हम्म, गौर करें ना, जब आदमी जाता है ना कुछ अरसे के लिए, कहता है जी मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो हम्म, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मैंने कांटेक्ट भी नहीं करता किसी से, ऐसे ही है। ताकि मैं 5-10 दिन जो है वो महीना जो मैंने रहना है ना, वो रिलैक्स रहूं, पीछे से मुझे तंग ना करे कोई चीजें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही करता सही। हूँ। मैं भी कट ऑफ हो जाता हूँ जब सऊद मैं साहब का सवाल है। सऊद साहब, आप फरमा रहे थे जी, जी प्लीज। मेरा मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने टॉक से शुरू में कहा था कि कुछ मुतशाबिहात हैं, जैसे कि लिमिट्स हैं, हम अल्लाह के हवाले से कुछ लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ना उनके बारे में मतलब उनकी ज़ातियात में जैसे जा सकते हैं। तो शैतान के हवाले से ये मेरा सवाल था कि शैतान भी तो अल्लाह का बड़ा मतलब रजीदा रहा होगा, तो उसने नहीं सोचा कि मैं किसकी मुखालफत कर रहा हूँ और उस मेरा इंजाम क्या होगा या मेरा एंड क्या होगा। मतलब उसने अपने अंजाम को मद्देनजर नहीं रखा। अगर हम तो सिर्फ अल्लाह पाक की जातियात का मतलब खदशा रखते हैं कि हम मतलब किसी दायरे से बाहर या मतलब गुस्ताखी ना हो जाए, कुफर में ना चले जाए, तो उसने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान करके अल्लाह पाक का मतलब कि सारा किया है। इस हवाले से ये थोड़ा इसका सा मेरा जवाब सवाल। आपको देंगे खुरम खान साहब। ये इस मौजू को जेर बहस लेकर आए थे अपने गूगल डॉक पे। बल्कि खुरम जी, खान साहब इनको गूगल डॉक के ऊपर भिजवा दें, ये देख लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीजें हम वहाँ हाँ, मेरा जेर ख्याल है बहस उसमें लेकर। काफी लंबा शायद वो हुआ हुआ है। बेहतर ये है कि अगर आप अपना सवाल को थोड़ा सा होल्ड कर लें, तो मैं कोशिश ये करूंगा, या तो आपको डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, जी, तो ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा हम हाँ, टॉपिक इंशाल्लाह लंबा है। इस तरह के हाँ, सवालात जरूर लेंगे। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें कुछ हमारी गुफ्तगू भी हो गई। तो जब हम रिवायती स्कीम को देखते हैं, तो हमारे सामने एक नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में जैसे बताया, और परवेज हाशमी साहब ने भी अभी कुछ वजाहत कर दी, कि कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला जो है वो ये फरमा रहा है कि तुम मेरी इस स्कीम के अंदर जो है वो इस तरह का कोई तफावत नहीं पाओगे। तो सर आपने मेंशन किया था कि लोग जो है ना वो ज़ाहिर है वो नुक्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि फिर इसको जस्टिफाई तभी होगा ना जब तक आप दूसरी जोड़ा जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को इसके साथ मिलाएंगे, तो वो जी, तो वो नकाइश तब। हाँ, तो नहीं हम वो भी कुछ देखें ना, सवाल अब आइंदा कुछ सवालात ये देखते आगे हैं, सवालात बयान कुछ करेंगे, ये सवालात सुन देखते लें। हैं। आई थिंक वो ठीक ठीक, सवालात की स्लाइड में डिस्कशन कर जी लेंगे। जी। ठीक हो गया। इस सिलसिले में हमारे एक दोस्त के चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला सवाल, जहन में ख्याल आता यानी ये है कि सवालात का मतलब ये है, सॉरी सॉरी साहब, सवालात का मतलब ये है
کہ جب یہ سوالات ذہن میں آئیں گے تو پھر مجھے بتا دیں کہ وہ پرفیکٹ اسکیم کہاں گئی. جی یعنی جو بالکل ٹھیک. ہم روایتی اسکیم کے حوالے سے جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اس میں تو یہ چیز سامنے آتی ہے. یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں, ان میں چند سوالات ہم نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. نمبر 1, ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہاں جنت میں جا کر سوائے کھانے پینے کے, سیکس, شراب کے اور کسی چیز کا پتہ نہیں ملتا کہ وہاں اور کیا مصروفیت ہوگی. نمبر 2, عورتوں کے لیے جنت میں کیا اٹریکشن ہے. بہت سارے سوالات ہیں اس طرح کے. یہ بالکل صحیح سوالات ہم نے کوٹ کیے ہیں, اس لیے کہ یہ بالکل ریفلیکشن ہے. اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو یہی سارے سوالات اٹھتے ہیں. جی ٹریڈیشنل جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے, جو اسکیم ان کے سامنے لائی جا رہی ہے معاشرے سے, ان کے مولوی حضرات سے, وہ یہی سوال پیدا کرتی ہے. بالکل ہاں, اسی کو تو کریکٹ کرنا. جی تیسرا سوال اس میں, بقول ایک اہل علم کے جنت میں 170 فٹ کی حوریں ہیں, بھلا اس وقت ہمیں 170 فٹ کی حور میں کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ ہنستے ہیں کہ یار کمال ہے, وہ قاضی کم سے کم ٹھیک کر لینا سی. نہیں, بڑے لوگوں نے اس کا مطلب پھر سارا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ مذاق میں بات ڈالیں, جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں ریلیجن پہ. یعنی ایک ایوریج ہائٹ اگر 5 فٹ 11 انچ یا 6 فٹ ہے تو 170 کا مطلب ہوا کہ 30 ٹائمز. طارق جمیل کا ریلیجن ہے یہ اسلام میں. پھر چوتھا اس ضمن میں سوال, اس مختصر سی زندگی میں انسان نے چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوں, اس کے نتیجے میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا یعنی ایٹرنل ڈیمنیشن, کیا یہ ظلم نہیں؟ اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ نمونے کے طور کے اوپر جو سوالات رکھے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ڈسکشن آ جائیں گے, مگر ہم تو صرف نمونے کے طور پہ رکھ رہے ہیں. آگے اسحاق صاحب. جی بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, بعض بیان کر دیتے ہیں اور بعض انہیں دل ہی میں رکھے رہتے ہیں. ان سوالات سے لوگ اس پوری اسکیم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرفیکٹ اسکیم نہیں, اس میں بہت سے لوپ ہولز اور گیپس ہیں, یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو روایتی اسکیم کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ اب ہم نے اپنا نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ایکچولی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. جی جو کہ روایتی اسکیم سامنے لوگوں کے بیان کی جا رہی ہے, آ رہی ہے, اس سے تو یہ سوال اٹھتے ہیں, مگر جب آپ ڈاٹ سارے کنیکٹ کر دیں گے, اس کو بیان کریں گے صحیح طریقے سے, اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ اسکیم کو, پوری اسکیم کو, نامکمل نہیں مکمل اسکیم کو. دیکھیں, نامکمل تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار, اگر ایک فلم کی کہانی ہے نا, اور آپ شروع سے لے کے آخر تک وہ فلم نہیں دیکھ رہے, اور درمیان میں سے آپ نے پارٹس دیکھ لیے ہیں, تو پھر آپ کو کہانی کیا سمجھ آئے گی؟ صحیح, آپ کے تو ڈاٹس ہی کنیکٹ نہیں ہوں گے. پھر آپ اعتراض کریں گے کہ اس میں یہ کیوں نہیں, اس میں یہ کیوں نہیں, یہ اس کے ساتھ کیسے ملتا ہے, یہ اس کے ساتھ کیسے ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک فلم نہیں دیکھی پوری. اسی طریقے سے یہ بھی انسان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اسکیم اگر پوری ویسے نہیں سامنے لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے ہوگا, لیکن میرے ذہن میں بھی سوال اکثر اٹھتا تھا اور ابھی بھی رہتا ہے. جیسے ابھی تو یہاں پہ آپ نے جہنم میں صرف ہمیشہ یعنی ٹائم کا ذکر کیا نا کی سزا, لیکن جو ٹائپس آف سزا ہیں, فار ایگزامپل پیپ کے پیالے پینا, اور تھور کا درخت, اور کانٹے اور ہلاک انتڑیاں گل جانا, آنیسٹلی اس حوالے سے میں نے بھی یہ سوال کیا تھا, شاید ہاشمی صاحب سے بھی اور ڈاکٹر خالد صاحب سے بھی, کہ کیا یہ بھی متشابہات ہو سکتی ہیں؟ جیسے اس کا محکم حصہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا محکم حصہ کیا ہے؟ اس کا محکم حصہ یہ ہے کہ ان کو سخت پنشمنٹ ہونی ہے. بس جی سخت سزا. اچھا, پھر آپ کو قرآن مجید میں یہ بھی ملے گا کہ یہ جہنم کے طبقات ہیں. اچھا قرآن کی یہ آیت ہے کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے نیچے ترین طبقے میں رہیں گے. منافق, کافر نہیں, منافق. تو اس کے بھی طبقات ہیں. بہرحال ہم نے اس میں سے یہ اخذ کیا کہ بھئی یہ پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور پنشمنٹ کیا چیز ہوتی ہے, سزا کیا چیز ہوتی ہے, یہ ہم سارے جانتے ہیں. اب اس کو اگر ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اسی طریقے سے جب جزا کی بات ہو رہی ہے, تو جزا کی بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, اور نعمتیں اللہ تعالیٰ وہ بیان کرے گا جو جن کو ہم یہاں بھی مادی نعمتیں سمجھتے ہیں.
بھی دیکھیں मादी नेमत ही होगी ना जो हमें तरगीब देगी। जी। इस जिंदगी में हम जानते हैं, हम्म, बाद लोग तो ये भी सवाल कहते हैं कि जी आप तो एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रेस करके कहते हैं कि जी हमारी असल चीज तो जो है वो तो है स्पिरिचुअल बीइंग, यानी वो ये जी। मादी जिस्म नहीं है, वो हम्म, घोड़ा नहीं है, घोड़े का सवार है। तो हम्म, जब सवारी की बात हो रही है तो सवार को के लिए क्यों वो बयान किया गया है इस वक्त ये मादी नेमतें? हम्म, तो मैं उनको आमतौर पे जवाब देता हूँ कि इस वक्त आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं मादी हालत में। मादी हालत में। तो लिहाजा अगर हमें ये कहा जाता कि आपको रूहानी तौर पे ये चीज मिलेगी तो हमने तो अप्रिशिएट ही नहीं करना था इस वक्त। तो मैंने मिसाल में आमतौर पे दिया करता हूँ, आपको भी याद होगी कि अगर बच्चा है ना यहाँ 4-5 जी। साल का, आप उसके लिए एक हाथ में बॉल पकड़ लें, एक हाथ में $1 बिलियन का चेक पकड़ लें, वो क्या लेगा? बॉल। वो बॉल लेगा। तो आप जितना मर्जी उसको समझाते रहें कि ये $1 बिलियन चेक की अहमियत क्या है, इससे तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम तो मुमकिन है कि ऐसी 100 फैक्ट्रियां बॉलों की लगा लो, वो कभी लेगा चेक? नहीं। क्योंकि वो उसके उस वक्त के साथ उसको अट्रैक्शन ही महसूस होती है उसमें। और यही बच्चा, आपको खुद पता है आपके सामने, कि जब ये जवान हो जाएगा और उसके सामने बॉल रखें और चेक रखें तो वो क्या लेगा? चेक। चेक, सिर्फ तो बॉल नहीं लेगा। हाँ, तो बिल्कुल लिहाजा इस वक्त जो हमें बयान किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है जिसको इस वक्त हम नेमते समझते हैं, जिसको इस बिल्कुल। वक्त हम समझते हैं। जी आगे बढ़ते हैं जी अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, रिवायती स्कीम में जो नक्स, गैप्स और लूप होल्स हैं, हम इंशाल्लाह क्लोजर टू ट्रूथ के सवालात को एड्रेस करते हुए इन्हें जरूर वाजे करेंगे और हम असल में अल्लाह ताला की परफेक्ट स्कीम के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में। द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के हवाले से हमने कदर तफसील से एपिसोड नंबर 1 में गुफ्तगू कर रखी है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए इस प्रोग्राम के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी, तो आप अपनी सहूलत से वो लिंक अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं अब आपके सामने इस प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा पेश करूंगा, वो है आयात मुतशाबिहात के हवाले से। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके सामने अर्ज किया था, इस सिलसिले में आप ये देखिएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर कि आयात मुतशाबिहात के हवाले से कुछ सवालात हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। उसमें पहला सवाल ये है, यानी कॉमन सवाल जो ना, जो आमतौर के ऊपर लोग करते भी रहते हैं, जी जी। वो कर रहे हैं। जी। नंबर 1, क्या आयात मुतशाबिहात से मुराद मुबहम आयात हैं? नंबर 2, क्या आयात मुतशाबिहात का नहीं, ये ताल्लुक पहले के बारे में क्या कहते हैं जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं? क्या आयात मुतशाबिहात से मुराद मुबहम आयात है? सर मैं लेट मी कन्फेस कि मैं बहुत अरसा यही समझता रहा कि ये इससे मुराद मुबहम ही है, और इससे मुराद यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि नौजुबिल्लाह बंदा ये समझे कि जी आप इससे कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा नहीं है, मुबहम आयात नहीं है इसका। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक मुहकम हिस्सा है और एक दूसरा, तो मेरे ख्याल में ये मुबहम, मैं इसे एग्री नहीं करता। इसमें भी इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। यानी कुरान मजीद में भाई मुबहम चीज कैसे हो सकती है कोई? हो ही नहीं जी सकती। जी तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला वो बयान कर रहा है कोई सामने, तो वो कुछ आपको ओवरव्यू कोई यानी कंसाइज सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है ना किसी का, तभी बयान कर रहा है। जी बिल्कुल। तो वो उसका एक ही हिस्सा है जिसको हम समझ सकते हैं, बाकी की तफसील नहीं हम जानते हैं। और तफसील भी उतनी ही बयान करेंगे जितनी कुरान मजीद में बयान शुदा है। बिल्कुल। तो पहले का जवाब ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा मुबहम नहीं है, एम्बिगुअस जी, नहीं है। एम्बिगुअस नहीं। जी। आई थिंक तो सर ये जो यहाँ पे मैं जी सर वाजे हम मजीद इस तरह नहीं कर सकते कि आई थिंक उसकी शायद स्लाइड आगे है, अगर हम उसी पे चले जाएं, वो जो अकबर बादशाह की एक वो आएगा ये ना। आ रहा है ना, एग्जाम्पल हम देखे आ रहा है। ये आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है।
ابھی آ رہا ہے खुद से समझाए तो मेरा ख्याल है उसको भी अभी हम दिखा लेते हैं, तो नहीं मेरा उसी सवाल के जवाब में उसको भी सामने ले आते हैं। जी मैं लाता हूँ जी। चले अभी ले आए। अभी हम जी दूसरे सवाल का मुख्तसर सा जवाब, क्या आयात मुतशाबिहात का ताल्लुक आखिरत यानी मरने के बाद आने वाली जिंदगी के साथ है? तो जी हाँ, आयात मुतशाबिहात का ताल्लुक आखिरत यानी मरने के बाद आने वाली जिंदगी के साथ है। तो इस उसकी दुनियावी तफसील जिंदगी के साथ नहीं है। जी ठीक। इस कायनात के साथ, इस दुनियावी जिंदगी, कायनात तो नहीं कहना चाहिए, इस दुनियावी जिंदगी के साथ नहीं है। चाहे इंसान अभी तक वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो आयात मुतशाबिहात नहीं है। आयात मुतशाबिहात का ताल्लुक मरने के बाद आने वाली जिंदगी यानी आखिरत के साथ। जी। चले जी तीसरा सवाल है, आयात मुतशाब के मुहकम हिस्से कौन से होते हैं? इसके लिए एक हम आपके सामने मिसाल ला रहे हैं। आयात मुतशाबिहात के हवाले से एक साहिब इल्म ने एक मरतबा बहुत खूबसूरत मिसाल बयान की थी। उन्होंने फरमाया था, इस वक्त अगर कोई एक बच्चे से भी बल्ब की हकीकत पूछे तो वो बयान कर देगा, लेकिन अगर आप 400 साल पीछे चले जाएं और अकबर बादशाह और उसके 9 रत्नों को बल्ब का कुछ आइडिया देना चाहें तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा?